मोस्ट यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स एक्सेल के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। अगर आप एक्सेल यूज करते हैं तो आज मैं आपको 5 मोस्ट यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं एमएस एक्सेल के। तो उससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और आपका काम सेकंड्स के अंदर हो जाएगा। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। एमएस एक्सेल की फर्स्ट ट्रिक है अप्लाई एडवांस ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फंक्शन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और इससे काम हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। डेटा को हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल या वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहां पर आप ट्रांसपोज का फंक्शन यूज करके सेकंड्स में वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोज को प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं। देखें, ये जो डेटा हमने यहाँ टाइप किया हुआ है ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये डेटा आपका वर्टिकल है। इस हॉरिजॉन्टल डेटा को हमने वर्टिकल कन्वर्ट करना है और वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है। अगर आप इसे मैनुअल मेथड से कन्वर्ट करेंगे वर्टिकल तो आप बिल्कुल कर सकते हैं इस तरीके से। ये आप अपना डेटा टाइप करते रहिए तो आपका डेटा जो है बहुत ही आसानी से आपने इसे कन्वर्ट कर दिया हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। लेकिन देखें, ये तो डेटा बहुत कम था तो ये हमने वर्किंग कुछ ही सेकंड्स में कर ली। लेकिन जब डेटा बहुत ज्यादा होगा तो वहां पर अगर हम ये मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। उस टाइम को बचाने के लिए कि हमारा काम जल्दी से हो जाए तो वहां पर हम ट्रांसपोज का फंक्शन यूज करेंगे। तो इसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूं। मैं बेसिक ट्रांसपोज की पहले एग्जांपल दूं आपको। तो हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे करेंगे कॉपी। कॉपी के लिए आप यहाँ कॉपी की कमांड पे क्लिक कर दें या शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। ठीक है, इसके बाद आपको इस डेटा को कहाँ वर्टिकल पेस्ट करना है, यहाँ पर आए, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे नजर आएगा आपको पेस्ट स्पेशल, इस पर क्लिक करें और यहाँ पेस्ट स्पेशल पर क्लिक कर दें तो आपके पास ये पेस्ट स्पेशल के फंक्शंस ऑन हो जाएंगे। इसमें आपको देखें सबसे लास्ट में ट्रांसपोज का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको आपने सेलेक्ट करना है और ओके कर दें तो ये देखें आपका डेटा सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया वर्टिकल पोजीशन में। और अगर आपने इस वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है तो आपने इस डेटा को सिलेक्ट किया, Ctrl+C से कॉपी, यहां पर आइए, राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर दें तो ये देखें आपका डेटा वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट हो गया। ये आपका बेसिक ट्रांसपोज का फंक्शन है। अब इसमें क्या है कि अगर मैं यहां पर वैल्यू चेंज करता हूं तो देखें यहां कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही। आप चाहते हैं कि आपका डेटा ट्रांसफॉर्म भी हो जाए और आप यहां कोई भी डेटा चेंज करें तो वहां पर वो डेटा आपका चेंज हो जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, हम इसको क्लियर कर देते हैं। देखें, यहां पर आपने सेल्स को सिलेक्ट करना है। कितने सेल्स को सिलेक्ट करना है, आपका जो टोटल डेटा है उसमें रो है 4, 1 2 3 4 और कॉलम है 4। तो आपको टोटल 8 सेल यहां पर सिलेक्ट करने हैं। 4 हम टॉप और 4 बॉटम, क्योंकि वर्टिकल डेटा हमने कन्वर्ट करना है। हमने ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल ट्रांसपोज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, शिफ्ट के साथ 9 की को प्रेस कर दें या टैब की को प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने डेटा को यहाँ सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। शिफ्ट की को प्रेस करके जब आप 0 की को प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब आपने Ctrl+Shift+Enter प्रेस कर देना है तो ये देखें आपका डेटा हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर हम यहाँ कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं तो देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये आपका एडवांस ट्रांसपोज का फंक्शन है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमने 8 सेल्स को सिलेक्ट किया क्योंकि हमें वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट करना है। इक्वल ट्रांसपोज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, Ctrl+Shift+Enter को जब आप प्रेस करेंगे तो ये देखें आपका डेटा
वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पर भी अगर आप कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ वैल्यूज आपको चेंज होती भी नजर आ रही है। ट्रिक नंबर 2, ऑटो टेबल फॉर्मेटिंग। देखें यहाँ पर ये टेबल हमने क्रिएट किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे 8 टाइप किया तो ये देखें यहाँ पर ऑटोमेटिक टेबल की फॉर्मेटिंग आती जा रही है। अगर मैं 9 प्रेस करूँगा नेक्स्ट एंट्री तो ये देखें टेबल की फॉर्मेटिंग ऑटो आती जा रही है। आप भी चाहते हैं कि हमारी टेबल की फॉर्मेटिंग ऑटो अप्लाई होती रहे तो आपने यहाँ सेल को सिलेक्ट करना है, कितने सेल्स पर आपने डेटा को टाइप करना है, कितने कॉलम्स रिक्वायर्ड है आपको, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें एंड फॉर्मेट टेबल पे आइए और यहाँ जो फॉर्मेटिंग आपको यहाँ से चाहिए उस फॉर्मेटिंग को आपने सिलेक्ट कर लेना है एंड माय टेबल हैज हेडर पर आपने चेक लगाना है और ओके कर दें तो ये देखें ये फॉर्मेटिंग आ चुकी है। अब हम यहाँ पर अपना डेटा टाइप करते हैं। फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री करेंगे तो ये देखें फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्मेटिंग ऑटो अप्लाई होती जा रही है। ट्रिक नंबर 3, हाउ टू चेक फार्मूला इन सेल। आपने कोई भी एक शीट क्रिएट की है एक्सेल पर और आप देखना चाहते हैं कि आपने कौन कौन से सेल्स पर फार्मूला अप्लाई किया है। आपने डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आपने कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और इसके साथ डेल्टा की को प्रेस कर देना है। डेल्टा की आपको टैब की के टॉप पर नजर आएगी, इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ आपने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, ये आपको शो करा दिया फार्मूला। इसको दोबारा हाइड करना चाहते हैं, कंट्रोल की के साथ डेल्टा की को प्रेस कर दें तो ये देखें आपके फार्मूला हाइड हो गए। तो बहुत ही आसान ट्रिक है फार्मूला चेक करने के लिए कि आपने कौन कौन से सेल्स में फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। ट्रिक नंबर 4, लार्ज नंबर की फॉर्मेटिंग को प्रॉपर सेट करना। देखें जब बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स हम टाइप करते हैं तो फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड्स, इसकी एग्जाम्पल इस वजह से ले रहा हूँ कि इनके नंबर्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। हमारे एनआईसी नंबर्स हो गए, तो अगर हमारे पास एक डेबिट कार्ड है या एटीएम हमारे पास डेबिट कार्ड है या हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड है तो उनके जो नंबर्स होते हैं वो 16 डिजिट्स पे होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें ये यहाँ तो आपको 16 डिजिट्स में नंबर नजर आ रहे हैं फार्मूला बार में, लेकिन यहाँ आपको फॉर्मेटिंग प्रॉपर नजर नहीं आ रही है। तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने फॉर्मेट सेल पर क्लिक करना है। फॉर्मेट सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कस्टम पर आ जाएं और यहाँ टाइप पे जनरल को सिलेक्ट करके डिलीट करें और यहाँ से अब आप स्टैटिक आप किस फॉर्मेटिंग में नंबर लाना चाह रहे हैं, यानी कि फॉर्मेटिंग देना चाह रहे हैं। मैं 4 करके नंबर्स देना चाह रहा हूँ क्योंकि डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे इसी तरीके से फॉर्मेटिंग होती है। इसके बाद डैश, अगेन 4 स्टैटिक, डैश 4 स्टैटिक, डैश 4 स्टैटिक। आपको ऊपर फॉर्मेटिंग देखें चेंज होती हुई नजर आ रही है। ओके कर दें तो ये देखें आपकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर हो चुकी है। ट्रिक नंबर 5, रिमूव स्पेशल कैरेक्टर फ्रॉम टेक्स्ट। आपके किसी भी तरह के टेक्स्ट में स्पेशल कैरेक्टर्स टाइप हुए में हैं, उनको आपने ख़त्म करना है। या हम ईमेल्स वगैरह जब कॉपी पेस्ट करते हैं एक्सेल पे तो यहाँ कुछ इस तरीके से आपका डेटा आ जाता है। अब इसमें से हमने ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनको रिमूव करना है और ईमेल का फॉर्मेट एक यानी कि हमारा ईमेल का जो फॉर्मेट है ये ईमेल का फॉर्मेट है, इसको हमने प्रॉपर यहाँ पर रखना है। तो इसके लिए आप डेटा को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल F फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन पे आ जाइए और यहाँ आपने रिप्लेस पे क्लिक करना है। फाइंड व्हाट, हमें यहाँ ग्रेटर देन के बाद जो भी टेक्स्ट या जो भी नंबर्स या कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं उनको खत्म करना है। यहाँ पे हमने ग्रेटर देन टाइप किया, इसके साथ आपने स्टैटिक यानी कि स्टार का साइन दे देना। ये स्टार का साइन क्या करेगा, ग्रेटर देन के बाद जो भी नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स या टेक्स्ट टाइप हुआ होगा उन तमाम को रिप्लेस कर देगा। हम यहाँ से कर देंगे रिप्लेस ऑल, तो ये देखें आपके ये रिप्लेस हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह लेस देन से पहले हमें ये टेक्स्ट खत्म करना है तो अब स्टैटिक यानी स्टार का साइन पहले देना है, लेस देन एंड रिप्लेस ऑल। तो यहाँ हमने इस ईमेल एड्रेस से पहले ये स्लैश हटाना है तो यहाँ पे हमने स्लैश टाइप किया
रिप्लेस ऑल और बैकस्लैश रिप्लेस ऑल। तो ये देखें, इस तरह से आप सेकंड्स में टेक्स्ट में से स्पेशल कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।